हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज जियोग्राफी की वन लाइनर जी के पढ़ाने वाला हूं, जो पार्ट 10 में है। तो हम पार्ट 1 को करने वाले हैं। देखिए, आप लास्ट तक बने रहिए और सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको पुलिस में और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। इनमें से ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन है आपका भू आकृति विज्ञान, देखो रॉन्ग हो गया, इस कर देते हैं। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता? पेशेल को माना जाता है, पेशेल को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपका, दे रखा है नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? कौन है? अलबुरीनी, अलबुरीनी। तीसरा है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? वो क्या है? हाइग्रोग्राफ। चौथा है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिएक्टर स्केल के नाम क्या? भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। भूकंप को एक ही समय में आने वाले जो स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है होमोसिस्मल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा कहलाती है? वो कहलाती है आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? कब होती है? वो 3 जनवरी को होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो है वरुण। सौरमंडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन, जो जुड़वा बहन कहने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछ लेता, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन शुक्र में। अब जो ट्रेंड चल रहा, क्वेश्चन में ट्रेंड चल रहा कि आपको सही मिलान या कोड में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है। बार देखिए, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? किससे टकराया था? बृहस्पति से। 13वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबक, पृथ्वी के जो केंद्र में पाया जाता है कौन सा चुंबक पदार्थ होता है? वो होता है निकेल। निकेल आप याद रखना ना, कौन सा होता है वो? निकेल होता है, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? जो 1 डिग्री देशांतर है उसकी सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? कर्क रेखा पर होगा, कर्क रेखा पर होगी। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? वो क्या है? एल्यूशिन द्वीप समूह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। अगर देखिए, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जाते सभी जानते हैं इसको। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? 7.5%। याद रखना इसको। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहां पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों करके जाओगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी में जा सकते हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स याद कर सकते हो, ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या? 24 में देखिए, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है भाई? एम्फीबोलाइट। 25वां क्वेश्चन देखिए, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? किसमें कहते हैं वो? जापान में। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? रीड ने। 27 में देखिए, एयरबस ज्वालामुखी कहां स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। 28 में देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मैग्मा। 29 में देखिए, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? कहां स्थित है भाई? न्यूजीलैंड में।
वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। 30 में देखिए, तकलामांकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? किसमें है? चीन में। यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हिमानी क्षेत्र में। सीप का निर्माण किससे होता है? किससे होता है जी? पवन से होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है, गलत है, पाया जाता है। कितना? 97%। वायुदाब कब सर्वाधिक होगा? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क होती है, तब वायुदाब अधिक पाया जाता है। पृथ्वी चक्रवात में वायुदाब कहाँ होता है? कहाँ होता है? केंद्र में होता है। जब पृथ्वी चक्रवात होते हैं, उसका वायुदाब कहाँ होता है? केंद्र में होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा होती है? जब बिजली की चमक होती है, आपने देखा होगा, काफी जानते भी हो, जब बिजली कड़क रही है, जानते हैं बादलों में, बादलों का होते कौन सी वर्षा होती है? उसमें किस प्रकार वर्षा होती है? शहर संवहनीय वर्षा होती है। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? पूर्वी अमेरिका में, अफ्रीका में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल में सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? जो पृथ्वी के समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे वाली झील कौन सी? मृत सागर, मृत सागर। 39वां देखिए क्या है? एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात कहां पाया जाता, कहां पर स्थित है? ये स्थित है ओरिनोको में। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है भाई? स्वेज नहर को हम सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कहते हैं। वर्ष 2005 तक, 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र में सर्वाधिक हिरास है, जहां देखा गया कौन सा है? इंडोनेशिया। 42वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पैम्पा। 43 में जॉर्डन तथा और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? कौन सा है? मृत सागर, जो पृथ्वी के सबसे नीचे वाली गहराई में पाया जाता है। तो क्या कौन सा? मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर पर स्थित है? अटलांटिक महासागर पर स्थित है सरगासो समुद्र। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? वो भी अटलांटिक महासागर की जलधारा। कौन सी है भाई? रेनेल जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ है? वो है मैक्सिको की खाड़ी में है। तुम्हारी गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां होती है? मैक्सिको की खाड़ी से उत्पत्ति होती है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या क्या होता है? मतलब उनके मध्य का समांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट का होता है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार है? चापाकार। जो गंगा नदी है उसका डेल्टा है, यह डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार का है। हंगवांगो किस नदी में गिरती है? पीले सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हंगवांगो को कहा जाता है चीन का शोक, जो पीला सागर में गिरती है। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार 50 क्वेश्चन बार बार है। 10 से आइटम आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से, जो ये हमारी ज्योग्राफी क्लास है, इसी में आपको मिल जाएगी। बहुत जल्दी खत्म करेंगे, 1 घंटे क्लास नहीं होगी। आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या? पार्ट 2 में देखते हैं जियोग्राफी वन लाइनर जी के। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवंशी। जहां कहां है वो? तजाकिस्तान में है रोगवंशी, विश्व का सबसे ऊंचा बांध। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या? पेरिस शहर किस नदी पर स्थित है? पेरिस बहुत जानते हैं, बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए। वो क्या है? सीन नदी पर स्थित है पेरिस शहर। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस पर? वो फ्रांस का जो बोर्डो बंदरगाह है किस नदी पर स्थित है? वो है गैरून नदी पर। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? स्वर्णरेखा एवं खरकई। जो जमशेदपुर शहर है वो स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर बसा है। यह है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? दिल्ली ने किया था, दिल्ली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करना। 7वां क्वेश्चन, 7वां देखिए, तटीय प्रवाल भित्ति स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? जब तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच में जो लैगून विकसित होता है उसको क्या कहता है? बोट चैनल कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वॉन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, मतलब खारा पानी ज्यादा पाया जाता है। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी भारत में होती है, पूर्वोत्तर भारत में होती है, पूर्वोत्तर भारत में होती है मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा। रबड़ किस 10वां है, रबड़ किस
प्राकृतिक देश की उपज है। किसकी है? विषुवतीय प्रदेश की उपज है रबड़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 11वां। देखिए 11वां, दक्षिण अमेरिका मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। दक्षिणी अमेरिका जो है वो मध्य चिली में, जो मध्य चिली किसका उदाहरण है? वो भूमध्य सागरीय प्रदेश का है। देखो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुलिस के अंदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर करें। आपको इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप कमेंट करना जिसको पीडीएफ चाहिए, हम उसको पीडीएफ पहुंचा देंगे। डोंट वेरी, आपको क्लास पूरी खत्म करके जानी है, ध्यान से देखिए पढ़िए। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? वो है एशिया में। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। आपसे पूछा जाता है वृद्धिशील प्रदेश किसे कहा जाता है? मानसूनी प्रदेशों को ही वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। जानते हो सबसे ज्यादा उत्पादक तंबाकू कहां से बनता है? जिसमें निकोटीन पाया जाता है, जो नशीली पदार्थ है वो चीन में मिलता है सबसे ज्यादा। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में अमेजन बेसिन से लाया जाता है रबड़। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा? वो भी है चीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? टर्की में। अफीम की जो कृषि के लिए प्रसिद्ध कौन सा देश है? वो टर्की। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? वो भारत में। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका। ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय? बागवानी कृषि से। बागवानी कृषि का किससे अभिप्राय? बागवानी कृषि किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रक फार्मिंग। संघन खेती के लिए खेतीहार क्षेत्र किस तरह होने चाहिए? सिंचित होने चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्या है? देखिए किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कारिक घनत्व कहलाता है। मतलब कुल जनसंख्या बटे में कुल कृषि को क्या कहते हैं? हम कारिक घनत्व कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया कौन सा है? एशिया महाद्वीप। भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिक संक्रमण किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश। किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? मध्य एशिया की जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? किस कहते हैं? कालाहारी। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करने वाली कौन जाति है? एस्किमो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ओस्लो क्या थी? नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है। उसका प्राचीन नाम क्या था? क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या था? कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या था? बेचुआनालैंड। बेचुआनालैंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 39वां देखिए, किस देश का प्राचीन नाम का रामोसा है? ताइवान का प्राचीन नाम ताइवान का। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? तुर्की को कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन सा है? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया कहलाता है प्यासी भूमि का देश। इंपॉर्टेंट है। यूरोप की किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को। श्वेप्रिल मीनारों वाला शहर के उपनाम
उसे कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। निशी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? लहसा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 46वां देखिए, 46वां क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का तेज द्वार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है पूर्व का प्रवेश द्वार? सिंगापुर को। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? शाओ पली। इंग्लैंड का विश्वकीचक कौन कहलाता है? कैंट। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू औष्णवी देश कौन सा है? मंगोलिया। मंगोलिया कौन सा देश है? मंगोलिया। तो हमारे 2 पार्ट खत्म हो गए हैं और नेक्स्ट पार्टों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जब तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकें। आपको इसकी पीडीएफ भी, आपको कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी आगे के पार्टों के।